कहते हैं इतिहास सिर्फ जीत और हार की कहानियां नहीं होता। कुछ कहानियां ऐसी भी होती है जिन्हें पढ़ते ही सीने में धुआं भर जाता है, और उन्हीं में से एक है सती। सोचिए, एक ऐसी रस्म जहां किसी को मरने का नहीं, जिंदा जलने का आदेश दिया जाता था। भारत की प्राचीन परंपराओं की चमक के पीछे छुपा था एक अंधेरा कमरा, जहां औरतों की चीखों को परंपरा का नाम दिया गया। सती प्रथा, जिसमें पति के मरते ही पत्नी को उसी की चिता पर स्वाहा कर दिया जाता था। कहते थे ये सम्मान है, ये देवी बनने का अवसर है, पर असलियत में ये इंसान को जिंदा चिता पर चढ़ा देने की सबसे दर्दनाक सच्चाई थी। कई बार महिलाएं चिता के पास खड़ी कांपती थीं, पर भीड़ उन्हें घेर लेती थी। ढोल की आवाज, मंत्रोच्चार और झूठी शान की बातें उनके डर को दबा देती थी। कहते थे वो खुशी खुशी सती हो रही है, लेकिन कोई नहीं देखता था उनके कांपते कदम, उनकी डरी आंखें, उनकी टूटती सांसें। पर क्या आप जानते हैं, सती प्रथा के पीछे सिर्फ धर्म नहीं था, इसके पीछे छुपा था लालच, विरासत और औरत की आवाज को खत्म कर देने की चाल। एक जवान विधवा को इसलिए जलाया जाता था ताकि वो विरासत में अपना हक ना मांग सके। एक बुजुर्ग विधवा को इसलिए क्योंकि समाज उसे बोझ समझता था। सती सिर्फ एक प्रथा नहीं, महिलाओं के अस्तित्व पर ताला लगाने का तरीका थी। उनकी रोती आवाज आग में घुल जाती और लोग कहते वो सती बन गई, देवी बन गई। कोई ये नहीं कहता था कि वो जिंदा रहना चाहती थी। फिर एक दिन इतिहास में आवाज उठी, राजा राम मोहन राय। उन्होंने कहा, अगर सती धर्म है तो इंसानियत कहां है। उनकी लड़ाई लंबे समय तक चली और आखिरकार 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कानून बदल गया, लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या औरत सच में आजाद है? क्या वो अपनी मर्जी से सोच सकती है, जी सकती है, निर्णय ले सकती है, या बस चिता बदली है, अग्नि नहीं? सती प्रथा खत्म हो गई, लेकिन औरत की स्वतंत्रता आज भी कई जगह आग में तप रही है। जब तक हर औरत अपने फैसलों में जिंदा नहीं, तब तक सती की वह आग पूरी तरह बुझी नहीं है।